in organizations, in the industry, or any of the above. सॉरी, किस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, जॉब इवेल्युएशन को. So to compare similarity between jobs within the organization, between organizations, or in the industry, or any of the above. So my request to all of you, please don't write any answer without writing the question number. Job evaluation primarily used to compare similarity between jobs within the organization. ये तो एकदम सही है. Between the organization, दो ऑर्गेनाइजेशन या दो से ज्यादा. In the industry, ये भी सही है. It means any of the above is more correct. So answer D is the answer. Question number 63. Establishing a training and development system as part of HRD effort involves identification of training needs, conducting and evaluation of training, selection of development of faculties, या सभी. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन 63, वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन 63, what will be the answer? Not very difficult. Yes, all the above. एकदम सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement of learning is false? So यहाँ पे लर्निंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना कौन सी गलत है. ट्रेनिंग इज लर्निंग रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब. एजुकेशन इज लर्निंग फॉर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर ए डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब. डेवलपमेंट इज लर्निंग रिलेटिंग टू प्रेजेंट जॉब. तो इनमें से कौन सा आंसर आपको लगता है गलत है? क्वेश्चन नंबर 65, विच वन इज रॉन्ग? कौन सा गलत लगता है? विच वन अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट? यस, सी इज इनकरेक्ट. डेवलपमेंट करता है ओवरऑल ग्रोथ को. ओवरऑल ग्रोथ unrelated to any job. Question number 66. Which of the following steps be taken enhancing performance of average performer? एवरेज परफॉर्मर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इनमें से कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत है? रोटेशन इन जॉब, ट्रांसफर टू अदर लोकेशन, स्पेशल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, या इनमें से कोई भी. क्वेश्चन नंबर 66. सो क्वेश्चन नंबर 65 जिनका आंसर सी है वो करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, आंसर डी इज द करेक्ट, बिकॉज रोटेशन इन जॉब भी करेक्ट है, ट्रांसफर टू अनदर लोकेशन भी करेक्ट है, स्पेशल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करेक्ट है. तो ऑल दीज आर करेक्ट. क्वेश्चन 67, मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज, इसके फीचर दिए हुए हैं. लर्न इज पैसिव इन द प्रोसेसिव ऑफ लर्निंग. लर्निंग पैसिव होता है. लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन लर्नर इज कंडीशन टू गिव द राइट रिस्पॉन्स टू ए गिवन स्टिमुलस. इफ वन इंट्रोड्यूस्ड एन इनपुट, जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, इनटू ह्यूमन बीइंग, प्री डिटरमिन्ड रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड. या ये सारे के सारे ही सही हैं. तो हमने बताना इनमें से करेक्ट कौन कौन सा है. विच आउट ऑफ दीज इज द करेक्ट वन? Question number 68. Question number 68. Which of these is correct? फ्रेंड, कल हमारी क्लास रहेगी मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम, मॉड्यूल बी के, और वो भी फोकस होगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. स्टैटिस्टिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, वहां से हमारी अच्छी स्कोरिंग आ जाती है. तो कल हमारा जो फोकस रहेगा वो मॉड्यूल बी के ऊपर रहेगा. तो मैकेनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है? लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ये तो सही स्टेटमेंट है. लर्निंग अकर्स व्हेन लर्नर इज कंडीशन टू गिव राइट रिस्पॉन्स टू गिवन स्टिमुलस. करेक्ट.
If one introduced an input stimulus into human being, predetermined response is received. ये भी correct है. So this means answer D is the correct one. Question 68, answer D is the correct. Within developmental emphasis accepted by organization, it becomes imperative to establish a training system. Training to be done internally, training to be done externally, some training to be done, essential part of trainings to be done externally. तो इनमें से कौन सी आपको लगता है कि करेक्ट है? ट्रेनिंग टू बी डन विद डेवलपमेंटल एम्फेसिस इफ एक्सेप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जरूरी हो जाएगा कि ट्रेनिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए. सो ट्रेनिंग टू बी डन इंटरनली, ट्रेनिंग टू बी डन एक्सटर्नली, some training to be done internally and some essential part to be done externally. या A and B दोनों ही करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 70. सो 70 का आंसर सी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर. कुछ ट्रेनिंग इंटरनली की जाएगी जैसे आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और कुछ एसेंशियली एक्सटर्नली की जाएंगी जो हाई एंड ट्रेनिंग्स हैं जिनका हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो एक्सटर्नली की जाएंगी. तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70, नॉट डी. चेक कर लीजिए, ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर डी दिया था, वो चेक कर लेंगे क्यों गलत हो रहा है. Whether actual training is done internally or externally, organizations have to follow certain logical steps. Analysis and identification of training needs, preparation of training plans, conduct of training programs, evaluation of training and selection of the trainer. चलिए ये पहले हमारा हो चुका है वर्चुअली, आंसर डी हमारा करेक्ट बन जाएगा इसके अंदर. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर. Which of the following data is required for training need analysis? जब हम ये पहचानेंगे कि ट्रेनिंग किस किस के लिए चाहिए, तो उस एनालिसिस के लिए क्या डेटा चाहिए होगा. डेटा टू डिफाइन द नीड, डेटा टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन, डेटा टू स्पेसिफाई दोज नीडिंग ट्रेनिंग एंड ऑल द अबव. कौन सा आंसर आपको सही लगता है फॉर ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस? फॉर ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस क्वेश्चन 73. So which of the following is required for training need analysis? Data which will define the need, data to identify the solution, data to specify those needing training. तो आंसर C is the right answer. So ट्रेनिंग नीड डिफाइन करने के लिए कोई डेटा की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा की जरूरत नहीं है, डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर दोज हु नीड ट्रेनिंग. तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73. What is expected from training plan to specify? So ट्रेनिंग प्लान जो स्पेसिफाई किया जाएगा, what is expected? Number of training programs to be conducted, level of employees, subject areas to be highlighted, या सारे के सारे ही. Question number 75. So what is expected from the training plan? So ट्रेनिंग प्लान में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें स्पेसिफाई करने के लिए. सो नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू बी कंडक्टेड बिल्कुल सही हो गया. किस लेवल के एम्प्लॉय के लिए करना पड़ेगा ये भी सही हो गया. सब्जेक्ट एरिया कौन कौन से हाईलाइट किए जाएंगे ये भी सही हो गया, यानी आंसर हो गया हमारा डी. क्वेश्चन नंबर 76. वेयर ऑर्गेनाइजेशन is to outsource the training program, their concerns are to be specified. Where organization is to outsource the training program, they are concerned to be specified. कंटेंट एंड एम्फेसिस क्या रहेगा, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोग्राम क्या रहेगी, या सारे के सारे ही चाहिए होंगे. क्वेश्चन नंबर 76.
कंटेंट एंड एम्फेसिस किसके ऊपर होगा, ये चाहिए। मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, ये भी चाहिए। आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड रहेगी उससे, ये भी चाहिए होगा। तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा 76 करेक्ट हो गया। सो अगले क्वेश्चन में जाने मिलेंगे आपको 7 days बिफोर डेट ऑफ एग्जाम। गुरप्रीत लाल किस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर है, तो उसके बारे में ऐप के अंदर हमने मैसेज बॉक्स डाला हुआ है, वहां पे डाल दीजिए वी विल एग्जामिन इट। यहां से बताने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको बताइए। गायत्री सिंह बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है सर, कोई बात नहीं, 7 दिन बहुत होते हैं। अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर टाइम लगाएंगे, 7 days तो बहुत होते हैं। कुल 10 घंटे का तो टोटल है, 10 घंटे में भी हमें 7 दिन चाहिए, तो मुझे लगता है इट इज मोर एनफ। सो क्वेश्चन नंबर 78, रिएक्शन लेवल का होगा, ट्रेनिंग करेक्ट है। लर्निंग लेवल का होगा, करेक्ट है। बिहेवियर लेवल, फंक्शनिंग लेवल होगा, करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। एटीट्यूड को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। सो एटीट्यूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इमोशनल कंपोनेंट है, इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट है, बिहेवियर कंपोनेंट है, या ये सारे के सारे ही हैं? क्वेश्चन नंबर 81। आज आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके मॉड्यूल सी के अंदर, क्योंकि इसके बाद मॉड्यूल सी के ऊपर स्पेसिफिकली करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। सो आई थॉट कि यहां से आपका क्विक रिवीजन करवा दिया जाए। सो यस, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, बिहेवियर। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। Which are the ways where barriers can overcome and attitude can be changed? Which are the ways where the barrier can be overcome? Barriers को हम लांघ सकते हैं और एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ड्रा करके, रिजॉल्विंग द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, या ये सारे के सारे ही। 83 सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 कल की क्लास में हमारा फोकस रहेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मॉड्यूल बी के अंदर स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के ऊपर। सो 83 प्रोवाइडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, यस। ड्रा करके एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, यस, हालांकि ये नेगेटिव है। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है उसको रिजॉल्व करके भी किया जा सकता है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। When individuals tend to lose interest and get frustration towards career path, जब इंडिविजुअल अपनी जॉब में इंटरेस्ट खो बैठता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कैरियर पाथ को लेकर के, थिंग्स डू नॉट हैपन एज एक्सपेक्टेड, तब होता है। सर्टन चेंजेस एडवांसमेंट्स टू टेक प्लेस, टाइम बाउंड डू नॉट अकर, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअल इवेंट्स, या ये सारे के सारे ही। तो कब इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट खो बैठता है और कैरियर पाथ को लेकर के उसके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आता है? क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। सो द थिंग्स डू नॉट हैपन एज एक्सपेक्टेड, ये तो सही हो गया। कुछ चेंजेस हैं, एडवांसमेंट्स हैं, वो टाइम बाउंड होनी चाहिए लेकिन वो हैपन नहीं होती, तब भी फ्रस्ट्रेशन है। मिसमैच एक्सपेक्टेशंस के बीच में और एक्चुअल हैपनिंग के बीच में, तब भी है। तो दिस मीन आंसर इज डी। Which are the career roles where each stage tasks are different and relationship are different? Apprentice, colleague, mentor and sponsor, and all the above. Question number 86, career roles each स्टेज के ऊपर डिफरेंट है, रिलेशनशिप भी डिफरेंट है, तो वो कौन कौन से कैरियर रोल्स हैं? यस, अप्रेंटिस है, कोलीग है, मेंटर है, स्पॉन्सर है, यानी ये सारे के सारे ही हैं। Which type of following individuals come in the steady state career?
इनमें से कौन कौन से इंडिविजुअल स्टडी स्टेट कैरियर के अंदर आते हैं? इंडिविजुअल्स हु चूज ए प्रोफेशन, अक्वायर हायर स्किल, लेकिन वो आगे नहीं जाते। इंडिविजुअल शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट अक्वायरिंग एनी एक्सेलेंस। इंडिविजुअल एंटर इनटू एन ऑक्यूपेशन, डेवलप ए प्लान अपवर्ड मूवमेंट विद इन द सेम प्रोफेशन, या इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88। Question number 88, what will be the answer? Answer A, answer C. So यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टडी स्टेट कैरियर की। स्टडी स्टेट कैरियर वो है जहां पे इंडिविजुअल हायर स्किल अक्वायर तो करता है, लेकिन वो केवल स्किल अक्वायर करता है हायर, वो कैरियर में मूव नहीं करता हायर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88। इट कैन बी सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए कैरियर पाथ। तो कब यह कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैरियर पाथ डेवलप कर लिया है? इंडिविजुअल हैज नॉलेज ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एंड डिफरेंशियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ए बी दोनों ही, या इनमें से कोई भी नहीं। सो कब कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैरियर पाथ को डेवलप कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 90, कब कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैरियर पाथ को डेवलप कर लिया है? सो देखें क्या क्या है। इंडिविजुअल हैज नॉलेज ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहेंगे, ये तो करेक्ट है। इंडिविजुअल हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी करेक्ट है। तो फिर आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर एंकर, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सेल्फ परसेप्शन ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटीज, सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ परसीव्ड मोटिव्स एंड नीड्स, सेल्फ परसीव्ड एटीट्यूड एंड वैल्यूज, या ये सारे के सारे ही? कैरियर एंकर का जो कंसेप्ट है उसके इनमें से कंपोनेंट कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 93। तो मुझे लगता है कि आज जो मॉड्यूल सी है उसका काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हाउ डू यू फील? सो 93 सेल्फ परसेप्शन टैलेंट एंड एबिलिटी का करेक्ट, सेल्फ परसीव्ड मोटिव्स एंड नीड्स करेक्ट, सेल्फ परसीव्ड एटीट्यूड एंड वैल्यूज ये भी करेक्ट, यानी ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कैरियर प्लान इज टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग? Primary responsibility of the organization for developing and implementing career plan is to see which of the following. It is made clear that career path is a facility for growth and not right for advancement. Career path is followed uniformly for all employees without any bias. It should be flexible to accommodate variations when needed. या ये सारे के सारे ही? क्वेश्चन नंबर 95। कल हमारी क्लास रहेगी मॉड्यूल बी को फोकस करके, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी क्लास का फोकस एक केस स्टडी रहेगा। सो पूरे वीक के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा बी इन द क्लास, क्योंकि कुछ लेसन्स को डीएक्टिवेट भी कर दिया जाएगा। इसलिए क्लास का अगर पूरा बेनिफिट लेना है तो किसी भी क्लास को छोड़िए मत, क्योंकि अगर वो क्लास डिसेबल हो गई है तो उस दिन की क्लास का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर चेक कर लेते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कैरियर प्लान इज टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग। इट इज मेड क्लियर दैट कैरियर पाथ इज फैसिलिटी फॉर ग्रोथ एंड नॉट फॉर एडवांसमेंट, करेक्ट हो गया।
कैरियर पाथ इज फॉलोड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एम्प्लॉइज विदाउट एनी बायस, करेक्ट। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, करेक्ट, यानी आंसर डी हमारा हो गया। अच्छा ये बताइए आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी एमसीक्यूज को यूज करना शुरू नहीं किया है। उसको जरूर यूज कर लेना क्योंकि उसमें बहुत सारी केस स्टडीज हैं और केस स्टडीज के साथ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्वेश्चंस हैं। बहुत यूजफुल होते हैं एमसीक्यूज, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाते हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक उनको यूज करना शुरू नहीं किया हो। सो ज्योति प्रा तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जब कैरियर पाथ डेवलप किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। सो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एमसीक्यूज को यूज करना शुरू नहीं किया है। तो अगर परचेज कर लिया तो उसको यूज भी कर लें क्विकली, जितना जल्दी यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए है। चलिए कल मिलेंगे मॉर्निंग। कल हमारा क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा सा शायद चेंज हो जाएगा, 15-20 मिनट। आज शाम को एक बार चेक कर लेना आप नोटिफिकेशन को।